नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। नियोजन नीति में संशोधन के बाद झारखंड सरकार द्वारा जो बहाली की प्रक्रिया है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार कार्मिक विभाग द्वारा संशोधन होने के बाद अधियाचना जेएसएससी को भेजी जा रही है। इसी बीच नगर विकास विभाग में 1688 पदों पर बहाली के लिए कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को अधियाचना भेज दी है। विभिन्न पदों पर अधियाचना भेजी गई है, जिनमें जेएसएससी, सीजीएल, जेईई और जेएसएससी के द्वारा 12th लेवल पर लिए जाने वाले एग्ज़ाम के माध्यम से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आगे इस वीडियो में हम विभिन्न पदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर किन किन पदों को किन किन माध्यमों से निकाला जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। ये आज के अखबार में छपी हुई खबर है। नगर विकास विभाग में 1688 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ। जैसा कि मैंने अभी 2 दिन पहले आपको वीडियो बना करके बताया था कि विभिन्न संवर्गों के माध्यम से जो दिखाया गया था कि 1688 पदों पर बहाली होगी, वो दरअसल विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं। ये नगर विकास विभाग के द्वारा 1688 पदों पर बहाली के लिए जो है कार्मिक विभाग को भेजा गया था। अब कार्मिक विभाग ने जेएसएससी को इसकी अधियाचना भेज दी है। अब जेएसएससी जिन जिन पदों के लिए जो जो क्वालिफ़िकेशन है और उन क्वालिफ़िकेशंस के लिए जो परीक्षा ली जाती है उन माध्यमों से इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराएगा। आपको पदों के बारे में जो जानकारियां हैं वो मैं अब देता चलूँ तो वेटनरी सहायक, चिकित्सा सहायक 27, निम्न वर्गीय लिपिक 256, स्टेनोग्राफर 27, फिर एलडीसी 96, प्लानिंग असिस्टेंट 5, गार्डन अधिकारी 12, वेटनरी ऑफिसर 10, विधि सहायक 46, सैनिटरी फूड इंस्पेक्टर 24, सैनिटरी सुपरवाइजर 645, राजस्व निरीक्षक 184, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर 55, पाइपलाइन इंस्पेक्टर 16, कनीय अभियंता विद्युत 46, कनीय अभियंता सिविल 188 और कनीय अभियंता यांत्रिक 51। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इन सारे पदों में से किन किन परीक्षाओं के द्वारा बहाली की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कनीय अभियंता, यांत्रिक, सिविल और विद्युत, पाइपलाइन इंस्पेक्टर और स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर, ये जितने भी पद हैं ये जेएसएससी के द्वारा बहाली की जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन सारी पदों के लिए जो नियुक्ति नियमावली है उसमें संशोधन हो चुका है और जेएसएससी को कार्मिक विभाग ने इसकी अधियाचना भेज दी है। यानी आप उम्मीद कर सकते हैं कि जेएसएससी जेईई की वैकेंसी भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं राजस्व निरीक्षक, प्लानिंग असिस्टेंट, निम्न वर्गीय लिपिक और स्टेनोग्राफर। ये सारे ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षाएं हैं, स्टेनोग्राफर को छोड़ करके बाकी जो पदों का नाम मैंने लिया वो जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से कंडक्ट कराई जाएंगी। रहे कुछ पद जो ये सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सहायक चिकित्सा, वेटनरी सहायक, चिकित्सा सहायक जो हो गए, और गार्डन अधीक्षक, ये जो पद हैं आपको ज्ञात होगा कि पिछले साल म्यूनिसिपैलिटी लेवल की एक अलग वैकेंसी जेएसएससी ने निकाली थी। और आप देख सकते हैं कि जो ये निम्न वर्गीय लिपिक है ये जेएसएससी के द्वारा 12th लेवल वैकेंसी पे के लिए निकाली जाएगी। तो जो लोग अभी तक इस उहापोह में हैं कि आखिर जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी क्यों नहीं जारी की जा रही है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जेएसएससी सीजीएल एक परीक्षा का नाम है, वो कोई विभाग नहीं है। उस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों की जो परीक्षा होती है वो कंडक्ट कराई जाती है। तो जैसे जैसे नियमावलियों में संशोधन हुआ जा रहा है वैसे वैसे अधियाचना निकाली जा रही है। अगर मान लीजिए कि जितनी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट की अगर अधियाचना में संशोधन हो जाता है तो जेईई की वैकेंसी आपको मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से एएसओ, बीएसओ इन सारे पदों पर भी बहाली होती है। तो बीएसओ में तो संशोधन हो चुका है लेकिन एएसओ का संशोधन शायद अभी तक नहीं हुआ है। तो जब तक जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से निकाले जाने वाले सारे पदों का नियमावली में संशोधन नहीं हो जाएगा तब तक जेएसएससी सीजीएल नहीं निकल पाएगा। जैसा कि आपको बताता चलूं कि जो अभी वर्तमान सप्ताह जो गुजरा, आज चूँकि रविवार है, इस पूरे सप्ताह में लगभग छुट्टी रही। हनुमान जयंती थी, फिर बीच में गुड फ्राइडे हो गया, फिर शिक्षा मंत्री के निधन के कारण सरकार ने 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया। तो लगभग ये पूरा सप्ताह जो है वो छुट्टी में चला गया। शिक्षा मंत्री के निधन की वजह से जो कैबिनेट प्रस्तावित थी वो कैबिनेट नहीं हो पाया। तो उम्मीद किया जा रहा था कि उस कैबिनेट में बहुत सारे नियमावलियों में और संशोधन कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे विभागों की नियमावलियाँ संशोधित होती जाएंगी, जैसे ही जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से निकाले जाने वाले सारे पदों के नियमावलियों का संशोधन हो जाएगा, जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकाल देगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेई के माध्यम से निकाली जाने वाली लगभग वैकेंसीज़ का संशोधन हो चुका है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो जेई की बहाली है वो भी जल्द आ ही जाएगी। कुल मिलाकर के मैं आपको समझाता चलूँ, अगर इसको समराइज़ करूँ तो जेएसएससी की ओर से प्रक्रिया को शुरू करने में विलम्ब नहीं हो रहा है। कार्मिक विभाग जैसे जैसे नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन करके जेएसएससी को भेजता जा रहा है, जेएसएससी का काम है वैकेंसी निकालना। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस प्रकार से नियमावलियों में संशोधन हो रहा है, जितनी तेज़ी गति से हो रहा है, उम्मीद किया जा सकता है कि अप्रैल के अंत तक जेएसएससी, जेई और सीजीएल के वैकेंसीज हमें देखने के लिए मिल जाए। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहें। और विभिन्न माध्यमों से ये भी पता चला है कि जेएसएससी ने कहा है कि फॉर्म निकालने के बाद वो 4 महीने के अंदर परीक्षा की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर देगी। तो आपके पास समय मिलेगा नहीं, 1 महीना तो फॉर्म में चला जाता है, उसके बाद 1-2 महीने का आपको ब्रेक मिलेगा। इसलिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।